गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 3 फरवरी। पिछली वर्कशीट में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था। प्रीपोजिशन का मतलब जो कि शब्द के पहले लगते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं उनके आगे प्रीपोजिशन लगते हैं। इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हमने क्या की थी? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की थी, जिसमें कि कोई चीज़ ऊपर रखी है, किसी चीज़ के नीचे रखी है, पास में रखी है, आगे रखी है, तो उसके लिए हमने क्या किया था? प्रीपोजिशन का यूज़ किया था, ताकि हमें वो पता लग जाए कि वो चीज़ कहाँ पर रखी है। तो हमने उसका नाम दिया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, लाइक ऑन, अंडर, इन, अबव, नियर, फॉर, एक्सेट्रा। टुडे लेट्स वी हैव अ लुक एट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में सीखेंगे। जैसे कि टाइम ऑफ अ डे, कि भाई 4 o'clock, 10:30, एट नून दोपहर में, एट मिडनाइट रात को 12 बजे। तो इन पे क्या लगेगा? एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। कब लगेगा? टाइम्स ऑफ डे, यानी कि दिन के 24 घंटे में से अगर टाइम दिया हुआ है तो क्या लगेगा? एट लगेगा। फिर मील टाइम। मील टाइम क्या होता है? जो खाना खाने का टाइम होता है। एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हॉलीडे। जब हॉलीडेज़ होती हैं, जो स्पेशल हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे क्रिसमस पे हॉलीडे होता है, ईस्टर्न हॉलीडे होता है, एट वीकेंड्स, ठीक है। एक्सप्रेशन कि एट प्रेजेंट, द मोमेंट, एट नाइट। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, अगर पार्ट ऑफ डे, देखो पार्ट ऑफ डे दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे एट नाइट है, लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग इन लगेगा, लेकिन अगर नाइट है तो एट नाइट लगेगा, हमेशा याद रखना। अब मंथ्स के नाम के आगे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। इन अप्रैल, इन मई, इन जनवरी, ओके। सीजन्स के नाम के आगे भी इनका प्रयोग किया जाएगा। इन द समर, इन द स्प्रिंग। ईयर्स के जो ईयर है 1990 या फिर इन 2020। डेकेड्स, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, 10 साल। अब इसने लिखा इन द 80s, इन द 80s, ठीक है, इन द 90s, इन द, ठीक है। तो जब 10 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, डेकेड्स हो गया। जो सेंचुरी है कि भाई 21st सेंचुरी, तो इन द 21st सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। लॉन्ग पीरियड, जैसे कि आइस एज एक लॉन्ग पीरियड था, आइस एज में जाना था ताकि ना कि सब कुछ जम गया था, ठीक है। इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, जो टाइम दिया हुआ है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर अगर दिया हुआ है तो क्या लगेगा फ्यूचर में? इन द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द डे। अगर डे के पार्ट दिए हुए हैं कि इन, क्योंकि हमारे डे के 4 पार्ट होते हैं ना, एक तरह से मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया और नाइट हो गया। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट में तो हमारा क्या लगेगा? इन लगेगा, लेकिन नाइट में एट लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑन पे। ऑन ट्यूसडे, जो डेज़ के नाम होंगे, ठीक है, डेज़ के नाम होंगे उन पे ऑन लगेगा। देखो बच्चा, आपको एक तो होता है कि समझना, समझा तो मैं रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद भी करना है। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोवीन। देखो यहाँ पे बोला है ऑन क्रिसमस डे और यहाँ पे है एट क्रिसमस, ठीक है। ये जो क्रिसमस है ये शो कर रहा है किसी फंक्शन को, ठीक है, किसी हॉलीडे को। यहाँ पे ऑन क्रिसमस डे, यहाँ पे एक नॉर्मल अगर डे लग गया यहाँ पे तो ऑन लगेगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। ऑन हेलोवीन, ऑन 15th जून, ऑन 20th जून, ऑन आवर एनिवर्सरी, इस तरीके से आप, अगर आपका बर्थडे है तब भी। अब पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे, ठीक है, कि मंडे मॉर्निंग है। देखो अगर यहाँ पे मंडे सैटरडे नहीं दिया हुआ तो क्या लगेगा? इन लगेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक दिया हुआ है कि कौन सा दिन है, तो ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो लास्ट और नेक्स्ट होता है ना, उसमें एट, इन, ऑन, ठीक है, ये नहीं लगेगा। जिस भी सेंटेंस में ये होगा, जैसे कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, नहीं, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है, एट नहीं लगेगा। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, तो ऑन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, ठीक है। लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो चलिए, इज़ योर नेबरहुड क्वाइट एट नाइट? तो देखो यहाँ से ऊपर जाएंगे आप, अगर आपको खुद फिल करना है तो देखो यहाँ पे नाइट के आगे एट आएगा, ठीक है। यू कैन प्लांट दिस फ्लावर इन द ऑटमन। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारे सीजन्स हैं उनके आगे क्या लगता है? इन लगता है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इन आ जाएगा, इसमें इन आ जाएगा,
ओके। और यहाँ पे इज़ योर नेबरहुड एट आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, इन द फ्यूचर, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए जो भी था हमारा यहाँ इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, यू कैन विजिट अस ऑन फ्राइडे इवनिंग। ठीक है, ऑन फ्राइडे इवनिंग। नेक्स्ट है, द मैच इज़ एट 1 o'clock. आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। ही वॉज बोर्न इन 19th century। ठीक है, देखिए सेंचुरी का हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इन द 20th century, तो ही वॉज बोर्न इन द 19th century। दे ऑलवेज गेट टुगेदर द डैश वीकेंड। ठीक है, तो वीकेंड का क्या लिखना था आपको, वीकेंड का बोला हुआ है एट द वीकेंड, ये रहा देखो एट द वीकेंड। तो आपको ऊपर वाली जो टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे। ओके, आई हैव मेट समवन एट लंच टाइम। तो आप ये देखिए मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। इज़ योर नेबरहुड क्वाइट एट नाइट, यू कैन प्लांट दिस फ्लावर इन द ऑटमन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यू कैन विजिट ऑन फ्राइडे इवनिंग, द मैच इज़ एट 1 o'clock, आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, दोनों ही मैंने कर दिए हैं। I am very busy at the moment. He was born in the 19th century. They always get together at the weekend. ठीक है, at the weekend. I had fun with my friends on my birthday. I have to meet someone at lunch time. ओके, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे किस तरीके से वीडियो बनती हैं तो आप जो टेक्नोफ्लाई वाला चैनल है वो देख सकते हैं। ठीक है, टेक्नोफ्लाई में जस्ट वैसी ही वीडियो मैंने वहाँ पर डाली हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।